सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज की चर्चा जो आपके सामने करने वाला हूं वो बहुत ही चर्चित विषय है। बताऊं? रुद्राक्ष। आप लोगों में से कई लोग पिछले कई दिनों से मुझे कह रहे थे पंडित जी रुद्राक्ष के बारे में थोड़ी बातें कर लीजिए। सो उपस्थित हूं और मैं कुछ ऐसे कार्यक्रम में ऐसे ही उपस्थित होना चाहता हूं जिसमें मेरी कोई भी अपनी भूमिका ना हो। मैं सिर्फ आप लोगों को उसे एज यूजुअल बता देना चाहता हूं ताकि उसमें किसी भी तरीके का बनावटीपन ना दिखे। आमतौर पे मेरे पास वैसी तकनीक की व्यवस्था नहीं है और मैं उसे भविष्य में करना भी नहीं चाहता कि रुद्राक्ष कहा तो बगल में से रुद्राक्ष निकल के आया और फिर उसमें से जो है वो रश्मियां निकली ऐसे, उसमें से वो सब मेरे पास नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं। बस सिंपली आपको बता देता हूँ उसकी कहानी, उसकी उत्पत्ति, उसके धारण करने के जो हैं वो लाभ और कितने तरीके के रुद्राक्ष होते हैं, ये सब जानेंगे आज के कार्यक्रम में। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। त्रिपुर नाम का एक दैत्य था और किसी भी चीज के उत्पत्ति होने से पहले एक कहानी बनी होती है या कहानी बुनी होती है या कहानी साक्षात घटित होती है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस कहानी को कितना सत्य मानते हैं और कितना उसमें हमारा आत्मबल जुड़ा होता है या हम कितने उसमें जुड़े होते हैं, अपने आप को कितना उससे समीप पाते हैं। अगर ज्ञान का भाव रहा तो निस्संदेह आप उससे जुड़ जाते हैं। अगर अज्ञानता जैसी दोष उसमें उत्पन्न हो जाती है तो आप उससे दूर हो जाते हैं। त्रिपुर नाम का दैत्य था जिसने ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं को पराजित करके समस्त स्वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और समस्त लोगों पर अपना प्रभाव जमा लेता है। ये सारी घटनाएं होने के बाद समस्त देवता, जिसमें ब्रह्मा और साक्षात भगवान नारायण भी उपस्थित होते हैं, वो सब भगवान शिव के पास जाते हैं जो उस समय समाधि में लीन रहते हैं और वो स्वयं साक्षात परम वैष्णव भगवान नारायण की उपासना में लीन रहते हैं। जब उन्हें ये बात पता चलती है और देवताओं के द्वारा जब उन्हें पुकारा जाता है तब उनकी नींद खुलती है या समाधि टूटती है। आने का कारण पूछा, क्यों आए हैं? तो कहा कि भगवान आप समाधि में हैं और यहाँ समस्त जो है वो ब्रह्मांड पे त्रिपुर नाम के दैत्य ने संहार मचाया हुआ है। अब आप ही इसका कोई निदान निकालो क्योंकि हम लोग तो पराजित हो चुके हैं। तब भगवान ने वहां पर उस असुर को मारने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या करी, 1000 वर्षों तक। और वो भी कैसे? खुले नेत्रों से। और जब आप बहुत देर तक नेत्र खुले रखते हैं तो उसमें से अश्रुपात होने लगता है, नेत्र से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। तो भगवान के नेत्रों से भी आंसू गिरने लगे। अब जरा सोच के देखो कि दाहिने नेत्र से जब आंसू गिरा, अश्रुपात हुए, तो उसमें से बड़े बड़े रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न होने लगते हैं और उसमें से जो दाहिना नेत्र है इसे सूर्य नेत्र कहा जाता है। यहाँ पे संख्या बताई है कि 38 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं जिसमें से जो दाहिने नेत्र से जो आंसू की बूंदें गिरी थी उसमें से उत्पन्न रुद्राक्ष कपिल वर्ण के थे और वे 12 प्रकार के थे। बाएं नेत्र से मतलब चंद्र नेत्र से जो आंसू की बूंदें, नेत्र से जो अश्रुपात हुए थे, आंसू की बूंदें गिरी थी, उसमें से 16 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति हुई थी। और मध्य यानी कि अग्नि क्षेत्र से, ये अग्नि क्षेत्र है, दोनों भ्रिकुटियों के मध्य भगवान शिव के जो अग्नि क्षेत्र के नेत्र हैं उसमें से जो आंसू की बूंदें गिरी थी उसमें से 10 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं। यानी कि 12 और 16 और 10, तो 12 और 16 28 और 10 38, ये 38 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। अब इनमें भी वर्ण बनाए गए हैं। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बनाए गए हैं। रुद्राक्षों में भी वर्ण की व्यवस्था है और वो क्या है? यहां लिखा है कि श्वेत वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है वो जाति से ब्राह्मण होता है। रक्तिम वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है वो जाति से क्षत्रिय होता है और मिश्र वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है वो जाति से वैश्य होता है और कृष्ण वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है वो जाति से शूद्र होता है। इनकी जैसे जातक ने जन्म लिया उसके बाद उसके जो है वो वर्ण निर्धारित कर दिए गए
अब एक एक ये जो रुद्राक्ष है उसकी महिमा अब यहाँ पे मैं एक एक करके पढ़ाता हूं और बिल्कुल आप लोग बैठ करके शांति से सुनिएगा, मेरे निकट आकर के एकदम बिल्कुल ये बात समझने के प्रयास के लिए उन्मुख हो जाइए। अब मैं यहां से पढ़ता हूं। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप होता है और वह ब्रह्म हत्या तक के पापों को मिटाने की शक्ति रखता है। क्लियर है? दो मुखी रुद्राक्ष देवी देवता इन दोनों का स्वरूप होता है, वह दो प्रकार के पापों का शमन करता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप होता है, वह स्त्री वध जनित पाप को क्षण भर में भस्म कर डालता है। और चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा स्वरूप होता है, जो नरवध जनित पापों को दूर करता है। नरों की जो वध की जो स्थिति है, अगर उसने कोई पाप करे हैं तो चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से तत्काल उसके पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ये तो उनकी महिमा है चार मुखी रुद्राक्ष की। अब पांच मुखी रुद्राक्ष, जो पंचमुखी रुद्राक्ष जो सामान्यतः आपको मिल जाता है। अब एक बात यहाँ पे रोक के आपको बताता हूँ। दर्शक, एक मुखी रुद्राक्ष को लेकर के समाज में और हमारे बाजार में बड़ी ही लंबी चौड़ी कहानियां गढ़ी जाती हैं और वस्तुतः एक मुखी रुद्राक्ष के बड़े व्यापार होते हैं। पर आपको एक बात बता दूं, वस्तुतः एक मुखी रुद्राक्ष आजकल और कई प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो प्रयोगशालाओं में बनाए जाने लगे हैं। इस वजह से इनके नकली होने का दोष ज्यादा पैदा होता है। इस वजह से सोच समझ करके और बहुत ही पुष्टि हो जाने के बाद ही रुद्राक्ष में पैसे लगाइएगा और विशेषतया ये बात याद रखने की है। पांचमुखी रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि नाम वाले रुद्र का स्वरूप है। पंचमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण से उत्पन्न होने वाले तथा अगम्या नारी के साथ सहवास करने से लगे हुए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिससे आपको स्त्री संग नहीं करना हो, जिसके साथ आपको संबंध नहीं बनाना हो, आपने अगर उसके साथ भी संबंध बनाया है और जो चीज आपको नहीं खाना हो, भोजन में जो ग्रहण नहीं करना है, अगर आपने वो भी ग्रहण कर रखा है तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से ये दोष खत्म हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि समस्त 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को, ये बात यहाँ लागू नहीं होगी। वो भूलवशात ही ये काम होने पे ये बात लागू होगी। भूलवश जान करके जो गलती, अब अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आप जानते हुए भी अगर कोई अपराध कर बैठते हैं तो उससे आपको दोष मुक्त नहीं होना होता है और आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये नियम नहीं जानता था। ये दोष लगता ही है और उसका पाप आपको लगता ही है और उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं होता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय का स्वरूप है, उसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। उसे धारण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्त हो जाता है। ये 6 मुखी रुद्राक्ष की कहानी। उसके बाद सप्तमुखी रुद्राक्ष साक्षात महाभाग्यशाली कामदेव का स्वरूप माना जाता है और उसे धारण करने से व्यक्ति, अगर जीवन में किसी ने सोना चुराया हो, स्वर्ण की चोरी की हो, और अगर वो सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो उससे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विनायक देव है। इन्हें धारण करने से अन्न की, इन्हें धारण करने से वस्त्र और स्वर्ण आदि की विपुल मात्रा में प्राप्ति होती है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष की यह बात है। धारण करने पर यह रुद्राक्ष दूषित कुल की स्त्री तथा गुरु पत्नी के साथ संसर्ग करने से लगने वाले पापों और इसी प्रकार के अन्यान्य पापों की भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। ये 8 मुखी रुद्राक्ष की कहानी, मतलब ये पाप विमोचक भी कहे जाएंगे क्योंकि पापों का ये विमोचन कर देते हैं। समझ में आ रही होंगी चीजें? मैंने कभी भी अपनी विद्वता आपके सामने सिद्ध नहीं करी है, इस वजह से ही ये साक्षात यहाँ पढ़ रहा हूं। अगर अपनी विद्वता सिद्ध करनी होती तो किसी अन्य तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो सकता था, टीपी लगा सकता था और पता नहीं क्या क्या तरीके आजमा सकता था, पर आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो कि सुनने लायक है। और कही भी जाती है कि ग्रंथ के सामने होकर के ही पढ़नी चाहिए कोई भी बात हो। उसके बाद अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य की सभी विघ्न बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं और अंत में वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये सभी गुण अष्टमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से मिल जाते हैं।
अब आते हैं नौमुखी रुद्राक्ष पे। नौमुखी रुद्राक्ष साक्षात भैरव स्वरूप है। इसे बाई भुजा पे धारण करनी चाहिए और यह भोग तथा मोक्ष देने वाला बताया गया है। हाँ भगवान, कहां देख रहे हैं? नौमुखी रुद्राक्ष साक्षात इसे भोग का स्वरूप माना गया है और इसे भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे धारण करने वाला भगवान शिव के सदृश बलवान हो जाता है और हजार जिसने भ्रूण हत्याओं का दोष जिस पे लगा हो, जिसने कई जन्मों में कितने ही भ्रूण हत्या करे हो और सैकड़ों ब्रह्म हत्या करे हो, उसके पाप से ये नौमुखी रुद्राक्ष उसको तुरंत ही उससे विमोचित कर देता है, उसकी मुक्ति करा देता है। लेकिन मिले तब तो असली। और निस्संदेह अगर आपसे ये अपराध बिना जाने हुए हो तब, जान करके नहीं, ये बात मैं पहले ही बता देता हूं। अब आते हैं दशमुखी रुद्राक्ष की बात पे। जो दशमुखी रुद्राक्ष होता है वो साक्षात भगवान विष्णु जनार्दन है और इस दशमुख वाले रुद्राक्ष के धारण करने से ग्रहों का, ध्यान से समझिए, ज्योतिषीय बात है, दशमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से ग्रहों का, पिशाचों का, बैतालों का, ब्रह्म राक्षसों का और इनसे उत्पन्न होने वाले विघ्नों का ये शमन कर देता है। जिनके घर में भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधाएं उत्पन्न होती हो ना, उन्हें उनके घर में 8 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए या साक्षात उसके मालिक को उसे अपने गले में या भुजा में धारण करने की आवश्यकता है। ये बात है। अब आगे बढ़ता हूं। 10 मुखी की बात है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात एकादश में रुद्र हैं। जो मनुष्य इसे शिखा में धारण करता है उसके पुण्य फल के विषय में सुनिए। मनुष्य हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने, वाजपेय यज्ञ करने और सम्यक रूप से लाखों गायों के दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल उसे 11 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से प्राप्त हो जाता है। ये 11 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। सोच के देखिए, सिर्फ धारण किया और अश्वमेघ यज्ञ के करने के बराबर का फल मिल गया तुरंत, क्षण भर में। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को कान में धारण करने से 12 आदित्य, कितने 12 आदित्य है ना, 12 प्रकार के आदित्य हैं, कभी इनकी भी कथा बता दूंगा। तो 12 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से कान में 12 आदित्य प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो रुद्राक्ष के 12 मुख पर विराजमान होते हैं। और अश्वमेघ करने से जो फल मिलता है वह फल केवल इसे धारण करने मात्र से मिल जाता है, 12 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से। और इस रुद्राक्ष के धारण करने से सिंह वाले जानवर, हाथी, हिंसक पशु, शस्त्रधारी शत्रु और शस्त्र आदि का भय नहीं होता और वो आपको छू भी नहीं सकते। इस तरह किसी भी तरीके की बीमारी हो, कोई भी असाध्य बीमारी हो, तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से समस्त प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। अब आगे बढ़ता हूं मैं 13 मुखी रुद्राक्ष पे। अगर 13 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए, अब यहां पे भाषाएं बदल रही हैं, अगर 13 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो उसे कार्तिकेय के सदृश मानना चाहिए और वह सभी प्रकार की कामनाओं, सभी प्रकार के अर्थ की कामनाओं की और सिद्धियों को प्राप्त करने वाला होता है। समझ में आई बात? उसके लिए रस रसायन सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा समस्त प्रकार के भोग्य पदार्थ उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता तथा जिसने अपने भाई का, अपने गुरु माता का जिसने वध किया हो, वो भी अगर धारण कर लेता है तो इस 13 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से उसके समस्त पाप तत्क्षणिक ही नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। इनकी इतनी महिमा है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो वह उसे निरंतर अपने मस्तक पर धारण करने से वह शरीर साक्षात शिव तुल्य हो जाता है, वो साक्षात शिव ही हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पंडित जी मेरे पास है, क्योंकि कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं, पंडित जी मेरे पास 1 मुखी रुद्राक्ष है, किसी पंडित जी ने दिया था 12 रुपए में। सोच के देखो ये रुद्राक्ष कितनी सस्ती में मिल जाती है आप लोगों को, कितने बनते हैं आप लोग बेवकूफ। हाँ, सच्ची बात है। तो सच्ची में ये बनाने वाली बात है। अब इसके बारे में आपको एक और बात बताता हूं जो मूलतया इस विषय का सार हो सकता है। 108 रुद्राक्षों की माला
अथवा 50 रुद्राक्षों की माला अथवा 27 रुद्राक्षों की माला बनाकर उसे धारण करने अथवा उससे जप करने से अनंत फलों की प्राप्ति हो जाती है। और व्यक्ति जिस चीज की सिद्धि करना चाहता है, जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है, वो किसी भी प्रकार का मंत्र रुद्राक्ष पे जप सकता है। चाहे वो विवाह के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो, चाहे वो सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए हो, चाहे वो किसी को वशीभूत करने के लिए हो, किसी भी प्रकार का मंत्र रुद्राक्ष पे जपा जा सकता है। अब एक स्टेप आगे बढ़ के आपको एक और बात बताता हूं जो बड़ी प्रमुख है और इसी के साथ बात खत्म करूंगा। यदि कोई मनुष्य 108 रुद्राक्षों से निर्मित माला धारण करता है तो वह प्रतिक्षण अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है और अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। बात खत्म। ये कहानी बस इतनी सी थी, पर ये बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण भी थी। मैंने तो धारण कर रखा है, आपने धारण किया। और अब एक बात बड़ी अद्भुत है जो बताता हूं, निकट आइए। ये रुद्राक्ष सिर्फ वही धारण कर सकता है जिसने प्याज, लहसुन आदि का त्याग कर रखा हो, मांस और मदिरा का त्याग कर रखा हो और स्त्री संग से अपने आप को कई बार बहुत हद तक बचा करके रखता हो। अगर मैं जहां तक समझता हूं, अगर रुद्राक्ष धारण करने की बात हो तो निसंदेह आप उसके धारण करने से ज्यादा आप उसकी पूजा कर सकते हैं। और साक्षात अगर खुद पहनने से ज्यादा है कि भगवान शिव की प्रतिमा या भगवान शिव के शिवलिंग को उसको धारण कराया जाए। इसके अनंतर एक बात और कहूंगा कि अगर आप स्वयं धारण करना चाहते हैं तो जितनी ज्यादा हो सके इसको शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। शौच के समय और अशौच की स्थिति में इसे धारण करने से बचना चाहिए या उसे उतारने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर स्त्री समागम की बात अगर बनती हो तो उस समय भी इसे अपने शरीर से निकाल देने की बात याद रखने की चाहिए। और दूसरे नंबर पे इसे पुनः 21 दिनों के बाद या फिर कम से कम 7 दिनों के बाद या कम से कम उसका जब प्रायश्चित कर लें, स्त्री संग की बात कर रहा हूं, तब जाकर के इसको धारण करना चाहिए। ये बात है। पर एक बात और है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो निसंदेह इसके इतने सारे फल मिल जाते हैं कि आपको उसके सामने दुनिया की हर एक चीज बौनी नजर आती है। ये बात बड़ी अद्भुत सत्य है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक ले इजाजत दीजिए। कैसा लगा कार्यक्रम? है ना विचारणीय? पर यह बड़ी गंभीर बात है। आमतौर पे आपको सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति आजकल रुद्राक्ष की माला अपनी हथेली में, यहाँ पे और कंठी में धारण करता हुआ दिख जाता है, पर वस्तुतः उसके पीछे की कहानी ये बयां करती है। अगर आपने रुद्राक्ष पहना है तो उसके शुद्धि और अशुद्धि के बारे में विचार भी आप ही को करना चाहिए, ना कि आपका पड़ोसी करेगा और न तो आपके घर वाले लोग करेंगे। और निसंदेह जिसने धारण कर रखा है वो तो साक्षात पुण्य का मालिक बन ही रहा है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आज मैं ये कार्यक्रम 11 बजे रात को शूट कर रहा हूं। कल रामनवमी है और बड़ी भीड़ है। आप लोगों को मैं तो कभी भी किसी चीज की शुभकामनाएं नहीं देता हूं, क्योंकि भगवान राम सिर्फ एक दिन ही नहीं पूजे जाने चाहिए, वो हमेशा ही पूजे जाने चाहिए और उनके लिए कोई एक वार विशेष भी नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी मत से हिसाब से उनकी पूजा हमेशा होनी चाहिए और उनके लिए हमेशा ही हमें उनके लिए समर्पित होने की आवश्यकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।